नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। उत्तराखंड पीसीएस मुख्य और फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा स्थगित, नई तिथि जारी। जोशीमठ विस्थापन, 2 हेक्टेयर भूमि में बसाए जाएंगे 125 से 130 परिवार। के जरिए खुली थी पटवारी पेपर लीक की पोल। घपलों की सीबीआई जांच के लिए कांग्रेस का प्रदेश भर में प्रदर्शन। ग्रामीण विकास विभाग कर रहा है प्रस्ताव, 4.25 करोड़ होगी विधायक निधि। चंपावत, पूर्णागिरी आने वालों को देना होगा सफाई कर। विधानसभा स्पीकर ने मांगी पुरानी भर्तियों पर राय। सिडकुल के आरएम रावत को सस्पेंड करने के निर्देश। निकाय चुनावों का परिसीमन 15 फरवरी तक पूरा करें। धोखाधड़ी की विवेचना कर रहे थे भर्ती घपले के दरोगा। राज्य में 700% बड़े यातायात नियम तोड़ने वाले। नियमों के उल्लंघन पर 44 दुकानों का चालान, एक फार्मेसी सील। व्यापारियों के विरोध से बैकफुट पर गई निगम। शिक्षकों की तबादला नीति को कार्मिक विभाग ने दिखाई हरी झंडी। धामी सरकार मेधावियों के लिए लाएगी नई छात्रवृत्ति योजना। जोशीमठ भूदशा पर धामी ने अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष नड्डा जी को भेजी रिपोर्ट। पटवारी लेखपाल भर्ती का पेपर लीक होने के बाद लगातार उठ रहे सवालों के मद्देनजर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने इस महीने होने वाली फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा और पीसीएस मुख्य परीक्षा स्थगित कर दी है। इनकी नई तिथियां जारी कर दी गई हैं। आयोग के अति गोपन विभाग के अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी के पेपर लीक में जेल के सलाखों के पीछे मांग जाने के बाद प्रदेश भर से युवा लगातार यह मांग कर रहे थे। पीसीएस मुख्य परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है, जांच कराई जाए और बाद में दोबारा परीक्षा कराई जाए। मंगलवार को आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार ने विशेष बैठक बुलाई। बैठक में परीक्षाओं को लेकर विचार विमर्श हुआ। तय हुआ कि इस महीने होने वाली फॉरेस्ट गार्ड पीसीएस परीक्षा को मुख्य परीक्षा को तत्काल स्थगित किया जाएगा। पीसीएस मुख्य परीक्षा फरवरी, फॉरेस्ट गार्ड अप्रैल में कराई जाएगी। फरवरी पटवारी लेखपाल की पुनः परीक्षा, सहायक लेखाकार परीक्षाएं फरवरी में होंगी। आयोग अध्यक्ष ने कहा कि उनके लिए अभ्यर्थियों का हित ही सर्वोपरि है। चमोली जिला प्रशासन ने जीएसआई की ओर से भूमि सर्वेक्षण जांच कराने के बाद पीपलकोटी में स्थायी विस्थापन के लिए 2 हेक्टेयर भूमि को हरी झंडी दे दी है। अब सीबीआरआई की ओर से भूमि का विकास और भवनों के लेआउट बनाने का काम किया जाएगा। मंगलवार को राज्य सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में पत्रकारों को जानकारी देते हुए सचिव आपदा प्रबंधन डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि समुद्र तल से 1260 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पीपलकोटी में स्थायी विस्थापन के लिए भूमि को चिन्हित किया गया है। जोशीमठ शहर से करीब 36 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पीपलकोटी में करीब 2 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 125 से 130 परिवार को बसाया जाएगा। यहाँ लोगों को पक्के मकान बनाकर दिए जाएंगे। जो लोग मुआवजा लेकर खुद घर बनाना चाहेंगे उनका भी विकल्प दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जीएसआई ने अपनी रिपोर्ट में इस भूमि को स्थायी विस्थापन के लिए उपयुक्त पाया है। आगे अब सीबीआरआई की ओर से भूमि विकास और लेआउट का काम किया जाएगा। डॉक्टर सिन्हा ने बताया कि ज्यादातर लोग स्थायी विस्थापन के पक्ष में है। पीपलकोटी की भूमि ज्यादातर लोगों को पसंद आई है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा भी 3 अन्य स्थानों पर स्थायी विस्थापन के लिए भूमि चयन की गई है, जिनमें कोटी फार्म, एसआरडीआई की भूमि और डाक गांव में स्थित भूमि शामिल है। पटवारी पेपर लीक की पोल डॉक्टर के जरिए खुली थी। एसटीएफ ने सबसे पहले संजीव नाम के एक डॉक्टर को शक के आधार पर पकड़ा था। शुरुआती पूछताछ में उसने सारे राज उगाल दिए। इसके बाद एसटीएफ राज्यपाल और फिर सरगना संजीव चतुर्वेदी तक पहुंच गई। अब एसआईटी ने सभी अभ्यर्थियों के नाम पते की भी सटीक तस्दीक कर लिया। दरअसल 8 जनवरी को पटवारी लेखपाल भर्ती होने के बाद पेपर लीक की चर्चाएं शुरू हो गई थी। सूत्रों के मुताबिक 2 दिन बाद एसटीएफ की पुख्ता जानकारी मिली कि ज्वालापुर के किसी डॉक्टर के मार्फत आयोग से ही पेपर लीक किया गया है। शुरुआत में एसटीएफ के पास केवल इतनी ही जानकारी थी, एक डॉक्टर है जो डायलिसिस करता है। एसटीएफ तस्दीक करते हुए ज्वालापुर के एक अस्पताल पहुंची। यहाँ पता चला कि संजीव नाम का एमएससी पास एक युवक है जिसे डॉक्टर कहते हैं, वह यहाँ पर डायलिसिस करता है। उसका ज्वालापुर के पास रुड़की हाईवे पर एक कॉलोनी में फ्लैट है। एसटीएफ ने इस फ्लैट में संजीव को घर दबोचा। पूछताछ में पता चला कि इससे राजपाल नाम के मास्टर, एक कॉलेज में पढ़ाने वाला शिक्षक ने संपर्क किया था। मास्टर और डॉक्टर की जोड़ी ने पूरे खेल को रचा। पूछताछ में उन्होंने आयोग के अधिक गोपन अनुभाग में तैनात संजीव चतुर्वेदी का नाम लिया, जिसके बाद एसटीएफ ने संजीव चतुर्वेदी को ही दबोच लिया। इसके बाद सारे राज खुलते चले गए। एसटीएफ ने गत बृहस्पतिवार शाम की उसकी पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया। अब एसआईटी ने 36 अभ्यर्थियों तक पहुंचने का दावा किया है।
कांग्रेस ने प्रदेश में हुई विभिन्न भर्तियों में घपलों का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग के लिए प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। देहरादून गांधी पार्क में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत 1 घंटे मौन उपवास पर बैठे। पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका समर्थन करते हुए धरना दिया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से हुई भर्ती में पेपर लीक होना युवाओं की प्रतिभा के साथ अन्याय है। गांधी पार्क में मौन उपवास के बाद प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि अपनी मेहनत और ईमानदारी से परीक्षा पास कराने वाले बेरोजगार युवाओं के लिए भाजपा सरकार ने रास्ते बंद कर दिए हैं। पहले ही बेरोजगार युवा अधीनस्थ लोक चयन सेवा आयोग सहकारिता विधानसभा भर्ती घोटाले से आहत है। अब पटवारी भर्ती के लीक का मामला सामने आने से राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस एवं भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने के बाद की पोल खुल गई है। पूर्व सीएम ने कहा कि पटवारी घपले में एक अधिकारी का नाम सामने आया है, लेकिन इसमें कई अन्य लोगों को मिलीभगत है। इसके तार भाजपा के बड़े नेताओं से भी जुड़े हो सकते हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसके अलावा नैनीताल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मार, हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और चमोली में विधायक राजेंद्र भंडारी, अल्मोड़ा में मनोज तिवारी, कोटद्वार में सुरेंद्र नेगी, खटीमा में उपनेता प्रतिपक्ष भुवन काफड़ी के नेतृत्व में धरना दिया गया। देहरादून प्रदेश की धामी सरकार विधायक विकास निधि में बढ़ोतरी करेगी। यह 4.25 करोड़ रुपये सालाना हो सकते हैं। ग्राम विकास विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। आगामी कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लाया जा सकता है। अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने प्रस्ताव तैयार करने की पुष्टि की है। विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा सदस्यों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से विधायक निधि बढ़ाने की मांग की थी। बताया था कि वर्तमान में उन्हें हर वर्ष प्रति विधायक 3.75 करोड़ रुपये विधायक निधि दी जाती है, लेकिन अब उनकी विधायक निधि से 18% जीएसटी कटौती हो रही है, जिससे विकास कार्यों के लिए पूर्व राशि उपलब्ध नहीं हो पा रही है। उन्होंने सरकार के सामने 2 विकल्प रखे, या तो सरकार विधायक निधि में बढ़ोतरी करे या फिर 18% जीएसटी का खर्च यह खुद वहन करे। सूत्रों के मुताबिक सीएम ने इस बाबत अफसरों के निर्देश दिए। निर्देश के क्रम में ग्राम विकास विभाग ने विधायक निधि में बढ़ोतरी का प्रस्ताव बनाया। अब वित्त विभाग प्रस्ताव की समीक्षा करेगा और इसके बाद प्रदेश मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए आगामी बैठक में लाया जाएगा। चंपावत पूर्णागिरि धाम। मां पूर्णागिरि धाम आने वाले श्रद्धालुओं से इस बार मेले में सफाई कर वसूलने की तैयारी की जा रही है। प्रशासन ने इसका प्रस्ताव बना लिया। कर कितना होगा, प्रशासन इसे कैसे वसूलेगा पर 27 जनवरी को होने वाली बैठक में निर्णय लिया जाएगा। मां पूर्णागिरि धाम में होली के बाद मार्च में 3 महीने की सरकारी मेला लगता है, जिसमें 30 लाख से अधिक श्रद्धालु देवी मां के दर्शन करते हैं। बूम से मुख्य मंदिर तक करीब 15 किलोमीटर का हिस्सा मेला क्षेत्र में शामिल होता है। जिला पंचायत की ओर से संचालित इस मेले में बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य, सफाई सहित मेले के प्रबंध में हर साल 1.5 करोड़ रुपये से अधिक खर्च होता है, जबकि आमदनी काफ़ी कम होती है। पार्किंग और बाल मुंडन की आय के मुख्य स्रोत हैं। वाहनों से आने वाले श्रद्धालुओं भैरव मंदिर तक 150 रुपये प्रति वाहन पार्किंग शुल्क वसूला जाता है। उत्तराखंड विधानसभा में 2016 से पहले नियुक्त हुए कर्मचारियों को लेकर रितु खंडूरी ने सरकार को पत्र भेजकर विधिक राय मांगी है। विधिक राय लिए जाने से इस अवधि से नियुक्त किए गए कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल उत्तराखंड विधानसभा में राज्य गठन के बाद से बड़े स्तर पर बैकडोर भर्तियां हुई हैं। हर सरकार में बड़े स्तर पर हुई इन भर्तियों को लेकर पिछले दिनों लोगों का गुस्सा फूट गया। इस पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने भर्तियों की जांच के लिए रिटायर्ड नौकरशाह डीके कोठे की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने राज्य गठन से लेकर अभी तक विधानसभा में हुई सभी भर्तियों को अवैध मानते हुए 216 के बाद के कर्मचारियों को हटाने की सिफारिश की थी, जबकि 2016 से पहले नियुक्त और नियमित हो चुके कर्मचारी को लेकर विधिक राय किए जाने की सिफारिश की थी। कमेटी की सिफारिश में 2016 के बाद विधिक नियुक्त सभी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया, जबकि नियमित हो चुके कर्मचारियों को लेकर अभी तक विधिक राय नहीं ली गई। इस वजह से विधानसभा अध्यक्ष लगातार बर्खास्त कर्मचारियों के निशाने पर थी, लेकिन अब विधानसभा अध्यक्ष ने 2016 से पहले नियुक्त हुए कर्मचारियों को लेकर विधिक राय लेने के लिए सरकार को पत्र लिख दिया है। सूत्रों के अनुसार ऐसे कर्मचारियों की संख्या 169। निकाय चुनाव का परिसीमन 15 फरवरी तक पूरा करें। प्रदेश में इस साल नवंबर में प्रस्तावित नगर निकाय चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई। राज्य निर्वाचन आयोग ने शहरी विकास विभाग से 15 फरवरी तक वार्ड परिसीमन पूरा करने को कहा है। इस बार सर्वाधिक 99 निकाय में चुनाव होने हैं। उत्तराखंड में नगर निकाय में कार्यकाल इसी साल 2 दिसंबर को पूरा हो रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने शहरी सचिव शहरी विकास को पत्र लिखकर 15 फरवरी तक वार्डों का गठन करते हुए अंतिम अधिसूचना जारी करने को कहा है। चूंकि पिछले चुनाव से पहले 41 निकायों में सीमा विस्तार हो चुका है, इसलिए इस बार मौजूदा निकाय में सीमा विस्तार की गुंजाइश नहीं है। इस बार मुख्य तौर पर नवगठित 11 निकायों में ही वार्ड परिसीमन होना है। राज्य
निर्वाचन आयुक्त चंद्रशेखर भट्ट ने बताया कि जैसे ही सरकार हमें परिसीमन करके देगी, आयुक्त तय समय के भीतर वोटर लिस्ट तैयार कर देगा। प्रदेश मंत्री गणेश जोशी ने हंगामा करने के आरोप में सिडकुल को क्षेत्रीय प्रबंधक गिरधर सिंह रावत को सस्पेंड करने के निर्देश सिडकुल के एमडी रोहित मीणा को दिए। उन्होंने कहा कि पूरे प्रकरण की जांच करवाई जाएगी, दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डाम कोठी में पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश के मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उनके समक्ष बीती 13 जनवरी को सिडकुल के क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा सिडकुल की एक सोसाइटी में हंगामा करने का मामला आया है। सोशल मीडिया में उनका वीडियो वायरल हुआ, ऐसे में कार्रवाई जरूरी है। उन्होंने मौके से ही मोबाइल पर सिडकुल के एमडी मोहित राणा से बातचीत कर कार्रवाई के निर्देश दिए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री धामी दिल्ली से लौटेंगे और उत्तरदायित्व की घोषणा करेंगे। दरोगा भर्ती मामले में निलंबित किए गए कुमाऊं मंडल का दरोगा अपने अपने थाना चौकी में धोखाधड़ी के मामलों की विवेचना कर रहे थे। इनमें कुछ ऐसे भी हैं जो स्कूली बच्चों, युवाओं, महिलाओं को अपराध नहीं करने का पाठ पढ़ा रहे हैं, लेकिन विजिलेंस की जांच रिपोर्ट के बाद पुलिस महकमे ने इनके खिलाफ की जांच शुरू कर दी है। 2015 दरोगा भर्ती घपले में एक साथ 20 दरोगाओं के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई से पुलिस प्रशासन के हड़कंप मचा हुआ है। मुख्यालय आदेश के बाद संबंधित जिलों के एसपी और एसएसपी और एसपी ने दरोगाओं को निलंबित कर दिया। साथ ही निलंबित दरोगाओं की लंबित कुल 66 जांचें अन्य के जिम्मे कर दी गई। अभद्रता के आरोप में रामनगर थाने से हटाए गए नीरज चौहान धोखाधड़ी और 4 सहित 4 मामलों की विवेचना कर रहे थे। मुक्तेश्वर थाने में तैनात प्रेमा कोरंगा अपहरण का मामला देख रही थी, जबकि तल्लीताल की भावना बिष्ट के जिम्मे महिलाओं संबंधी अपराध के 7 मामले थे। राज्य में यातायात नियमों को लेकर जागरूक करने के 32वां सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। वहीं राज्य में नियम तोड़ने वालों की संख्या हर साल बढ़ रही है, जिसके चलते वाहनों के चालान और सीज करने के मामले में कई गुना वृद्धि हुई है। परिवहन विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्य में 2001 में यातायात के नियमों को तोड़ने वालों की संख्या 12,536 थी, जिसका परिवहन विभाग ने चालान का अर्थदंड वसूला था। नियम तोड़ने वालों की यह संख्या 2021-22 में 9,092 पहुंच गई, यानी राज्य बनने के बाद से नियम तोड़ने वालों की संख्या में पिछले 21 सालों में करीब 700% की वृद्धि हुई। हालांकि हर वर्ष पुलिस, परिवहन विभाग, परिवहन निगम मिलकर सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाते हैं। लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूक किया जाता है, लेकिन सुधार जैसी स्थिति देखने को नहीं मिल रही है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की अगुवाई से पैदल भ्रमण पर निकले अफसरों को शहर में तमाम खामियां नजर आई। दोपहर से देर शाम तक कार्रवाई के दौरान खाम परिसर में अवैध तौर पर बन रहा 44 दुकानों का चालान प्राधिकरण ने काटा। कालाडूंगी रोड में मेडिकल स्टोर के गैर हाजिर फार्मासिस्ट का लाइसेंस निरस्त करने के निर्देश कमिश्नर ने ड्रग कंट्रोलर को दिए। इतना ही नहीं, आरा मशीन के बिजली के बिल और लकड़ी खरीद के दस्तावेज में कमी मिलने पर जांच के आदेश संबंधित विभाग को दिए गए। जीएसटी चोरी कर शहर में लाए जा रहे सिगरेट और गुटखे की जांच का रिपोर्ट उपलब्ध कराने के आदेश राज्य कर विभाग को जारी किए गए। कई घंटों की इस कार्रवाई के दौरान दुकानदारों, बड़े कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं कमिश्नर रावत ने कारखाना बाजार से सब्जी मंडी होते हुए मंगल पड़ाव, कालाडूंगी चौराहे तक प्रतिबंधित पॉलीथिन की चेकिंग दुकानों में की। फुटपाथ और रास्तों पर अतिक्रमण पाए जाने पर अफसरों को चिन्हित कर अभियान चलाने के निर्देश सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह को दिए गए। सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर चालानी कार्रवाई और प्रतिष्ठान सील करने की कार्रवाई को लेकर नगर निगम बैकफुट पर आ गया है। व्यापारियों के जबरदस्त विरोध के बीच निगम प्रशासन को पूर्व आदेश में बदलाव करना पड़ा। निगम शुक्रवार से सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान चलाएगा, लेकिन दुकान सील करने की कार्रवाई नहीं होगी। सिर्फ पॉलीथीन जब्त करने के साथ चालान किया जाएगा। साथ ही व्यापारियों से जीएसटी बिल के साथ सप्लाई हो रही प्लास्टिक उत्पादों के प्रमाण देने को कहा गया है। इनकी निगम जांच करवा कर फैसला लेगा। नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने बीते शनिवार को प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक हर हफ्ते बाद सख्त कार्रवाई शुरू करने के पत्र जारी किया था। उत्पादकों, स्टॉकिस्ट और व्यापारियों से स्टॉक निगम में जमा कराने को कहा गया था। साथ ही मंगलवार और बुधवार का दिन प्रतिदिन व्यापारियों को अपना पक्ष रखने और संवाद के लिए रखा था। इसी क्रम में मंगलवार शाम मेयर डॉक्टर रौतेला की अध्यक्षता में निगम सभागार में व्यापारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। यहां पहुंचे व्यापारियों ने निगम प्रशासन में मनमानी का आरोप लगाया। व्यापारियों ने पॉलीथीन पर कार्रवाई को जायज ठहराया, लेकिन प्लास्टिक के पैकेजिंग और अन्य उत्पादों के संबंध में कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। व्यापारियों का कहना है कि प्लास्टिक के जो उत्पाद अन्य राज्यों में मान्य है और जीएसटी बिल के साथ सप्लाई किए जा रहे हैं, तो हल्द्वानी निगम कार्रवाई क्यों कर रहा है। कहना था कि ऐसे उत्पादों के उत्पादों में रोक क्यों नहीं लगाई जाती। साथ ही व्यापारी प्रतिनिधियों का कहना था कि निगम प्रशासन ने अभी तक स्पष्ट नहीं किया कि कौन सा प्लास्टिक मान्य है और कौन सा प्रतिबंधित। हुई बैठक में निगम अधिकारियों ने प्लास्टिक के प्रकार को लेकर जानकारी दी। कांग्रेस ने भर्ती घपलों की सीबीआई जांच की मांग पर मंगलवार को गांधी पार्क में धरना दिया। इस मौके पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि पटवारी भर्ती लीक से जीरो टॉलरेंस की पोल खुल गई है। भर्ती घपलों को लेकर
मंगलवार को कांग्रेस ने प्रदेश भर के कई जगह प्रदर्शन किए। पूर्व नेता विपक्षी और चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने मंगलवार को कहा कि चुनाव में भाजपा ने युवाओं को रोजगार देने का वादा किया है, जिसके विपरीत यूके SSSC से लेकर लोक सेवा आयोग तक पेपर लीक बिक रहे हैं। उन्होंने 2015-16 में दरोगा भर्ती के समय वो गृह मंत्री थे। सरकार दरोगा सहित सभी भर्तियों की जांच कराएं। पटवारी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के मामले में कांग्रेस ने मंगलवार को हल्द्वानी से मौन उपवास किया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की मौजूदगी में भर्ती परीक्षाएं देने वाले दर्जनों अभ्यर्थियों ने उपवास को समर्थन किया। हाथ में बैनर तख्तियां लिए कांग्रेस पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की मांग की। टिगोनिया स्थित बुद्ध पार्क में आयोजित मौन उपवास कार्यक्रम के बाद यशपाल आर्य ने सरकार के संरक्षण में भर्तियों में धांधली का आरोप लगाया। कहा कि पहले यूके SSSC और अब यूके SSPC के जरिए युवाओं के भविष्य के साथ खुलेआम खिलवाड़ हो रहा है। केवल दिखावे के लिए कुछ गिरफ्तारियां की जा रही हैं। कुछ दिन बाद आरोपी बेल पर छूट रहे हैं। व्यापारी हल्द्वानी विधायक सुमित हरदेस ने कहा कि राज्य लोक सेवा आयोग की PCS परीक्षा में संदेह के घेरे में ऐसी संदिग्ध परीक्षाओं को सरकार को स्थगित करना चाहिए। मौन उपवास में हरेंद्र बोरा, हेमंत बगड़वाल, महेश शर्मा, गोविंद सिंह बिष्ट, केदार पड़ेलिया, हरेंद्र लाडी, संदीप भैसोड़ा, हेमंत शर्मा, कैलाश शाह, आनंद कुंजवाल आदि मौजूद रहे। उत्तराखंड में शिक्षकों के लिए हरियाणा की तर्ज पर तैयार की गई शिक्षा नीति को कार्मिक विभाग ने सैद्धांतिक रूप में उपयुक्त पाया। अब शिक्षा विभाग से प्रस्तावित इस नीति को सचिव समिति के समक्ष रखा जाएगा। सचिव समिति की राय के बाद ही इस मामले में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार प्रस्तावित नीति के कुछ प्रावधानों को तबादला एक्ट में शामिल किया जा सकता है या इस नीति को तबादला एक्ट के अधीन लाकर शिक्षकों के तबादलों के लिए पृथक व्यवस्था की जा सकती है। इस संबंध में कार्यविक सचिव शैलेश बेगोली ने कहा कि शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को जल्द ही सचिव समिति की बैठक में रखा जाएगा। शिक्षा विभाग में तबादलों की व्यवस्था को पारदर्शी और व्यवहारिक बनाने के लिए शिक्षा विभाग ने हरियाणा की नीति के आधार पर नई नीति तैयार की थी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने खुद भी हरियाणा जाकर वहां की नीति का अध्ययन किया था। कुछ समय पहले शिक्षा निदेशालय ने इस नीति को अंतिम देकर शासन को सौंप दिया था। कार्मिक सचिव बघोली इसकी समीक्षा कर रहे थे। हरियाणा ने पूरे राज्य को 7 जोन में बांटा है। हर क्षेत्र में सेवा के लिए समय तय है। शिक्षकों से उनके तबादले के लिए विकल्प लिए जाते हैं, फिर काउंसलिंग के जरिए अंतिम निर्णय लिया जाता है। हर जोन के लिए अंक तय है। चरणबद्ध तरीके से होने वाले तबादलों में किसी को भी आपत्ति नहीं होती। इसी आधार पर उत्तराखंड के शिक्षा विभाग ने राज्य को पहाड़ और मैदान के 2 जोन में बांटते हुए अब हर जोन तय के लिए हर शिक्षक को कम से कम 11 साल तक दुर्गम क्षेत्रों में सेवा देना अनिवार्य होगा। इसके बाद वो तबादले के पात्र हो जाएगा। तबादला प्रक्रिया हर साल तक जनवरी से शुरू हो जाएगी और 31 मार्च तक हर हाल में तबादला आदेश जारी कर दिए जाएंगे। तबादले के लिए शिक्षकों के गुणांक तय करने की नीति में 150 अंक तय किए गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 60 अंक उम्र के लिए है। इसके बाद माध्यमिक शिक्षकों बोर्ड परीक्षा के प्रदर्शन, व्यायाम शिक्षक के लिए उनके छात्रों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन, बेसिक शिक्षकों के लिए उनके छात्रों को शैक्षिक विकास के लिए 20-20 अंकों में अंक दिए जाएंगे। स्कूल में छात्र संख्या बढ़ाने और ड्रॉप आउट को रोकने के लिए सरकार एक नई और मेगा स्कॉलरशिप योजना को तैयार करने की तैयारी कर रही है। छात्रवृत्ति कक्षा 6 से शुरू होगी, जो कक्षा 12वीं तक जारी रहेगी। शिक्षा विभाग ने ये छात्रवृत्ति योजना का खाका बनाना शुरू कर दिया। शासन स्तर पर से लेकर अधिकारियों के बीच एक दौर की बातचीत हो चुकी है। संपर्क करने में शिक्षा सचिव रविन्द्रनाथ रमन ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में शैक्षिक सुधार और ड्रॉप आउट रोकने के लिए इस छात्रवृत्ति पर विचार हो रहा है। कक्षा 6 से 12 तक के छात्र छात्राओं को ध्यान में रखते हुए छात्रवृत्ति का खाका तैयार बनाया जा रहा है। वर्तमान कक्षा से 6 से लेकर 12वीं तक राज्य के सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या 8 लाख से ज्यादा है। यह योजना वर्तमान शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग की योजनाओं से अलग होगी। कक्षा 6 से 12वीं तक हर कक्षा के लिए स्कॉलरशिप की राशि अलग अलग तय की गई। इसकी पात्रता के 70% अंकों को न्यूनतम रखने पर सहमति बनी है। DG शिक्षा बंशीधर तिवाड़ी बताते हैं कि कक्षावार छात्रवृत्ति होने से मेधावी छात्रों को पढ़ाई जारी करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही कक्षा के सभी छात्रों से बेहतर अंक हासिल करने की प्रतिस्पर्धा भी जन्म लेगी।